अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है इम्यून सिस्टम को, जो हमारा जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ियत का पूरा निज़ाम है उसको हमने डिस्कस करना है कि हमारा जिस्म में जो एक फ़ॉरेन पार्टिकल अगर एंट्री करता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैथोजन जो है एंट्री करेगा जैसे ही, तो हमारी बॉडी जो है उसके ख़िलाफ़ क्या करती है, रिएक्शन शो करती है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कह देते हैं या क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम जो है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मींस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो 3 परतें हैं, 3 लेयर्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम की, उनको हमने डिस्कस करना है। बेसिकली ये कि लंबा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से 3 लेक्चर में। मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 लेक्चर में कवर करूँ, लेकिन पॉसिबल है कि 3 लेक्चर में चला जाए, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट है। ख़ुसूसन आजकल जो कोविड का दौर चल रहा है, तो आपको पता है कि कोविड में क्या है कि एक वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है हमारी जो है ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसको। तो बेसिकली क्या है कि वायरस क्या करता है, एंट्री करता है, लेकिन ये हर जो एक शख्स है उसके अंदर हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे जो जिस ह्यूमन पे वो अटैक कर रहा है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कितना फंक्शनल है। तो जिस बंदे का इम्यून सिस्टम फंक्शनल है, फिर तो उसमें तो क्या होती है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से क्या होता है कि उस वायरस को क्या कर लेता है, वो कम्बैट कर लेता है, या उसके ख़िलाफ़ क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। लेकिन जिसके अंदर वो इम्यूनिटी या वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत प्रेजेंट नहीं है या वीक है, इम्यूनिटी लेवल उसका वीक है, तो फिर उसमें क्या करता है, वो डिजीज़ काज कर देता है। तो इसके लिए फिर अब जबकि वो उसके अंदर डिजीज़ काज हो रही है या उसका जो इम्यूनिटी का सिस्टम जो है वीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ते हैं उससे पहले ही, कि हम इससे पहले कि हमारे ऊपर उस चीज़ का अटैक हो, उस वायरस का या उस पैथोजन का हमारे ऊपर अटैक हो, हम उससे पहले ही संभल जाते हैं उससे। हाँ, उससे निपटने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही कोई ना कोई ऐसे जो है तदाबीर, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हम यूज़ करते हैं। तो उसमें एक अहम प्रिकॉशनरी मेजर हमारा क्या है, वैक्सीनेशन का है। जैसे आजकल जो कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन का सिस्टम चल रहा है, ये वही है कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करने के लिए पहले से तैयार किया जा रहा है थ्रू वैक्सीनेशन के। इस जो वायरस है कोविड-19 का, उसके ख़िलाफ़ क्या करें, रिएक्शन शो करे या उसके ख़िलाफ़ क्या करें, इम्यूनिटी शो करे हमारी जो बॉडी है। तो इम्यून सिस्टम क्या है कि इम्यूनिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू कम्बैट डिजीज़ेज, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट फॉरेन पार्टिकल्स। क्या करता है, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल एंट्री करेगा तो ये क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको हमारी बॉडी से क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। तो इस एलिमिनेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर फिर डिफरेंट जो है मेकनिज़म्स हैं। इस मेकनिज़म को हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, ये देखें, अगर इसको हम कंसिडर करें, ये एक ह्यूमन है, तो इस पे जो है ये एक ह्यूमन है और इसके गिर्द जो है ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंट प्रेजेंट है। इन्वायरमेंट में फिर क्या है कि बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, फंजाई हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं ह्यूमन्स के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं और क्या कर देते हैं, डिजीज़ कॉज कर देते हैं। तो जब ये अटैक करते हैं तो उसके लिए उनको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ह्यूमंस पे जब ये अटैक करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के जाते हैं, तभी जाके वो डिजीज़ काज कर सकते हैं। अगर दरमियान में किसी स्टेज पे उस पैथोजन को एंट्री करने से रोक लिया जाए बॉडी के अंदर, तो फिर क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है मीन्स फंक्शनल है, किसी ना किसी लेवल पे हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शनल है। अगर वो ऑर्गेनिज्म ईज़िली जो है वो एक्सेस कर लेता है हमारी बॉडी को और ईज़िली जो है एंट्री कर लेता है और डिजीज़ काज कर देता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा या हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फंक्शनल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या कोई भी पैथोजन है, पैथोजन क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काज कर रहा होता है ह्यूमन्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन कह देते हैं।
तो कोई भी पैथोजन जब फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक करता है तो फर्स्ट अटैक उसका क्या होता है, हमारी स्किन की जो लेयर है, हमारी जो आउटर लेयर है बॉडी की लेयर स्किन, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कह देते हैं। इसको हम लेयर्ड डिफेंस भी कहते हैं क्योंकि जो हमारी स्किन है ये क्या है, लेयर्ड है। इसी तरह हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें भी लेयरिंग है, और इसी तरह रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या है, ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के पार्ट्स हैं। तो स्किन क्या हमारा मेजर ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन है। तो ये क्या है, इम्परमिएबल लेयर है स्किन की हमारी बॉडी के ऊपर। ये क्या करती है, पैथोजेंस की एंट्री को स्टॉप करती है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमारी बॉडी पे कोई वाउंड हो गया या हमारी बॉडी पे कोई कट लग गया है तो हमारी जो स्किन है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। मीन्स वहाँ से एक रास्ता मिल जाता है पैथोजन के एंट्री के लिए, और हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है यहाँ पे आके। एक तो ये हो गया कि कोई इंजरी की वजह से वो स्किन जो है वो डैमेज हो गई। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं या डिफरेंट जो है एनवायरमेंटल केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो बाद का डैमेज हो जाती है, और हम जो वायरस या बैक्टीरिया वगैरह है वो आसानी से क्या कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से तो ये क्रॉस कर गए। स्किन जो है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये किस तरह से जो है उन पैथोजेंस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एंट्री करने से बॉडी के अंदर, इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि जो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें क्या होता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। मीन्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो उसको क्या करेगा, ये किल कर देगा, या बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंजाई आ गई, प्रोटोजोन्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, केमिकल है, उसको क्या करेगा, ये कम्बैट करेगा, उसको अटैक करेगा और उसको किल कर देगा। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, बेसोफिल, एओसिनोफिल, वाइट ब्लड सेल जो हमारे पास, ये उसको क्या करते हैं, कम्बैट करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है और टेम्परेचर रिस्पांस जो है हमारी बॉडी का, कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर आए तो हमारा जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। जो पैथोजन है या जो बैक्टीरिया है उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। इसी तरह जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या है कि हमारी बॉडी पे अगर कोई डिजीज़ जो अटैक करती है तो वहाँ पे स्पॉट्स बन जाते हैं, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये क्या है, हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमने बात की कि नॉन स्पेसिफिक है, मीन्स एनी फॉरेन पार्टिकल्स गेनिंग एंट्री इनटू बॉडी आर कम्बैटेड और अटैक्ड बाय सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और सेल्स, प्रोटीन्स जो भी है उसमें। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, स्पेसिफिक है, कि जैसे ये स्पेसिफिक पार्टिकल के खिलाफ ही रिएक्शन शो करता है। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, ये क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन पे जाके अटैक करती है। तो ये क्या करता है, ये अटैक जो है ये क्या है, स्पेसिफिकली हो रहा होता है। एक एंटीबॉडी एक प्रॉपर एंटीजन के लिए स्पेसिफाई होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीजन आया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी एक्ट करना शुरू कर देती है। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या हमारे पास स्पेसिफिक है। तो ये थे हमारी बॉडी के अंदर तीन जो है डिफेंसिव स्ट्रेटजीज थी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, हमारा स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे सेल्स आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, जो कि किल करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा क्या है, एंटीबॉडी का जो सिस्टम है डिफेंस का, इम्यून सिस्टम का, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अभी हम डिस्कस करेंगे मज़ीद जो है इसको, हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैंने आपको पहले बात की, इसमें हमारा जो है कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। हमारी स्किन, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया। तो ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में इन्वॉल्व है। इसको हम लेयर्ड डिफेंस कहते हैं, क्यों, क्योंकि स्किन जो है वो भी एक लेयर्ड है। इसी तरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है उसके थ्रू क्या कर रहे हैं कि हम उसको डिफेंड कर रहे हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। इसी तरह जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की एंडोथीलियल लाइनिंग है या एपिथीलियल लाइनिंग है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्बैट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेयर्ड डिफेंस कह देते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो हमारी स्किन आ जाती है। स्किन हमारे पास क्या है, इनपरमिएबल बैरियर है, कि मीन्स फॉरेन जो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको ईजिली जो है एक्सेस नहीं करने देती, बॉडी के थ्रू ईजिली जो है एंट्री नहीं करने देती। स्किन जो है हमारी क्या है, डेड लेयर है, इम्परमिएबल लेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्किन की कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे देखें मैंने आपको स्किन की जो है एक ये ट्रांसवर्स सेक्शन शो किया हुआ है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन मीन स्किन को हमने ऐसे शो किया हुआ है, ऐसे यहाँ से ऐसे इस तरह से इसकी लेयरिंग को मैंने शो किया हुआ है। तो ये लेयर क्या है, फर्स्ट लेयर क्या है, हमारी जो बाहर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस की लेयर होती है। उसके नीचे हमारे पास क्या होती है, स्किन की डर्मल लेयर होती है, और उसके नीचे क्या होती है, सबक्यूटेनियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है स्किन, हमारी स्किन के अंदर जो है डिफरेंट जो है ग्लैंड सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ये क्या है हमारा, एक हेयर सेल है और यहाँ से हेयर ग्रो कर रहा है। हेयर सेल्स के साथ ही एक स्पेसिफिक ग्लैंड क्या होता है, अटैच होता है। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, इसको हम क्या कहते हैं, सीबेशियस ग्लैंड कह देते हैं। ये क्या होता है, हेयर्स के साथ अटैच होता है, और इसका जो ऑयल है या जो इसका वो लिक्विड सब्सटेंस है वो क्या करता है, हमारी स्किन के ऊपर क्या करता है, लेयरिंग जो है मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमारे जो हेयर्स हैं ये क्या करते हैं, जो सनलाइट या टेम्परेचर के खिलाफ जो है रिएक्शन शो करते हैं, हमारी स्किन को क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो है सनलाइट से, या जो डिफरेंट फॉरेन जो है पार्टिकल से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह ये जो ऑयल है ये क्या है, इम्परमिएबल है। ये एक लेयर सी बना देता है हमारी बॉडी के ऊपर, ये उसकी जो फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को क्या करता है, स्टॉप करता है। यहाँ पे इसकी हमारी डर्मिस में एक और भी ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं। ये देखें, ये इसका इंटरनल पोर्शन है, और ये एक नाली सी बना देता है, और नाली के ज़रिए यहाँ पे स्किन की लेयर पे एक पोर होता है जहाँ से हमारा जो पसीना निकलता है। तो स्वेट ग्लैंड में क्या होते हैं, स्पेसिफिक जो है एंजाइम्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम्स के अंदर क्या कैपेसिटी है कि ये जो बैक्टीरियल सेल वाल है उसको क्या करता है, इंजेस्ट करता है, बैक्टीरियल सेल वाल को डाइजेस्ट करता है, और इस तरह क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। मींस बैक्टीरिया की किलिंग कैपेसिटी है, जो हमारा पसीना है ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। जैसे ही मतलब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी की स्किन के साथ एक्सपोज होता है तो हमारा जो बॉडी है वो क्या करती है, पसीना खारिज करती है, स्वेट जो है स्वेट खारिज करती है। स्वेट के अंदर क्या है, स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसी तरह जो हमारा ये सीबेशियस ग्लैंड है ये क्या करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है, और जो हमारी बॉडी के स्किन की है, स्किन की जो पीएच है उसको क्या कर देता है, उसको एसिडिक कर देता है, 3 to 5 इसकी पीएच कर देता है एसिडिक, और बैक्टीरिया जो है एसिडिक पीएच में ग्रो नहीं कर पाते। तो ये जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम जो है, सीबेशियस ग्लैंड भी लाइसोजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी तरह जो स्वेट ग्लैंड है ये भी लाइसोजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जब स्किन लेयर पे प्रेजेंट होते हैं तो स्किन पे क्या करते हैं, स्किन की जो पीएच है उसको एसिडिक कर देते हैं। मीन्स 3 to 5 पीएच होती है, एसिडिक पीएच होती है। और बैक्टीरिया जो है, आप पहले से जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है एसिडिक पीएच में ग्रो नहीं कर पाते। और ये जो लाइसोजाइम है ये भी क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वाल को डाइजेस्ट करता है, और उसको बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देता है, या उसको जो है परमानेंटली किल कर देता है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, स्किन जो हमारा क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। मीन्स मेजर लार्जेस्ट ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है, और हमारी बॉडी का जो 15% वेट है वो क्या है, स्किन पे मुश्तमिल होता है। मीन्स अगर एक बंदे का वज़न 100 किलो है तो उसमें से 15 किलो क्या है, हमारी स्किन होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सेकंड हमने बात की थी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखाई हुई है, ये देखें। ये अगर माउथ कंसिडर करें, माउथ से यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी जो है डाइजेस्टिव कैनाल है, और उससे नीचे हमारा क्या आ जाता है, स्टोमक आ जाता है। स्टोमक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या हमारा एक पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किस तरह से जो है इमोबिलाइज किया जाता है या किस तरह से किल किया जाता है फॉरेन पार्टिकल्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ में जैसे ही कोई बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे मील के थ्रू, हमारी खुराक के थ्रू अगर एंट्री करता है हमारे मुंह के अंदर, तो वहाँ पे
हमारे मुंह के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, सलीवा प्रोड्यूस होता है, जो हमारी जिससे हम थूक कह देते हैं, सलीवा। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी ये लाइसोजाइम प्रेजेंट है। तो मैंने आपको पहले बताया कि लाइसोजाइम क्या एंजाइम है, जो कि बैक्टीरियल सेल वाल को क्या करता है, डिग्रेड करता है या उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है उसकी, और इस तरह से बैक्टीरिया जो है उसको किल कर देता है। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट हैं हमारी सैलवा के अंदर, ये भी उसको वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं इसके फंक्शन के अंदर, सैलवा के फंक्शन के अंदर। अगर बाज़ औक़ात जो है कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है सैलवा के थ्रू क्या बच जाता है, इस डिफेंस के थ्रू क्या बच जाता है और हमारी इस नाली के थ्रू होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है, तो आपको पता है कि हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट होता है। HCl क्या है, एसिड है जो हमारे स्टमक की pH को 2 से 3 पे मेंटेन करता है, जो एसिडिक pH है। तो आपको पहले पता है कि एसिडिक pH क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है। मीन्स अगर मुंह के अंदर वो क्या करता है, एंट्री कर लेता है और सैलवा के थ्रू बच भी जाता है, तो जैसे ही वो स्टमक में एंट्री करेगा वो फॉरेन पार्टिकल, तो स्टमक में उसकी भरपूर पिटाई होती है, और स्टमक में उसको ख़त्म ही कर दिया जाता है, क्योंकि स्टमक क्या है, एसिडिक है, और बैक्टीरिया क्या है, एसिडिक pH में ग्रो नहीं कर, एसिडिक मीडियम में ग्रो नहीं कर पाते। तो जैसे ही वो स्टमक में एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, जो एसिडिक pH है वहाँ पे वो उसको किल कर देती है। थर्ड पे हमारे पास क्या है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखें, ये हमारी जो है, ये हमारी क्या है, सांस की नाली है। सांस की नाली को मैंने यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। यह सांस की नाली है। जैसे ही नोज से या माउथ से कोई जो है फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है, यहाँ ग्लाटिस के थ्रू अंदर आता है, तो यहाँ पे सांस की नाली पे क्या है, स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट हैं। ये जो इंटरनल लाइनिंग है हमारी नाली की, सांस की नाली की जो इंटरनल लाइनिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो है प्रेजेंट है। और इन एपिथेलियल सेल्स के साथ क्या अटैच है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास सीलिया हैं। ये हमारे एपिथेलियल सेल्स जो हैं, हमारी सांस की नाली के जो है एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके ऊपर जो है स्पेसिफिक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल जो है यहाँ पे एंट्री करता है, तो ये सीलिया जो क्या कहते हैं, ये सीलिया क्या कहते हैं, स्टिकी म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टिकी म्यूकस जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे आया, तो ये इस म्यूकस की वजह से क्या करता है, ट्रैप हो जाता है। म्यूकस की वजह से ये क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। और ये जो हेयर्स हैं, ये इसको पुश करते 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 यहाँ पे ग्लाटस तक ले आते हैं, और ग्लाटस पे आके ये क्या बना देता है, हमारी बॉडी के अंदर बलगम जो है, बलगम जो हमारा होता है वो क्या होता है, वही जो है फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो इस म्यूकस के अंदर क्या करते हैं, कैद हो जाते हैं। और म्यूकस ये जो सीलिया है उसको पुश करते करते हमारे ग्लाटस तक ले आते हैं। तो जब ये ग्लाटस तक पहुँचता है, तो हम या तो इसको स्पिट आउट कर देते हैं, बलगम को हम निकाल देते हैं ना बाहर, मुँह से स्पिट आउट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसको मुंह से निकालते नहीं हैं, बाज़ औक़ात वो उसको निगल जाते हैं। तो जब निगल जाएंगे, उसको इनटेक कर लेंगे, तो फिर वो कहाँ पे चला जाएगा, फिर वो हमारे स्टमक में आ जाता है। और आपको पता है स्टमक तो है ही एसिडिक, या तो उसको स्पिट आउट कर देते हैं या फिर वो स्टमक में पहुँच जाता है। जब स्टमक में पहुँच जाता है तो फिर वहाँ पे उसकी तगड़ी जो है धुलाई होती है, क्योंकि स्टमक जो है एसिडिक है। वहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो वैसे भी किल हो जाते हैं, मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं या फंजाई है जो भी है किल हो जाते हैं। समटाइम जो वायरस हैं वो लिटिल बिट जो है रेजिस्टेंस शो करते हैं, क्योंकि इस मीडियम वगैरह के ख़िलाफ़ क्या है वो रेजिस्टेबल हैं। तो बाकी जो बैक्टीरिया या जितने भी पैथोजन हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं हमारे स्टमक में, या जो हमारी ये यहाँ पे जो है ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ से नोज से बाहर निकाल देते हैं, या माउथ से ग्लाटस के थ्रू हम इसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कल हम इंशाल्लाह सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को डिटेल में डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस करें मुझसे।